हेलो गाइज। तो आज का करंट अफेयर का क्लास नंबर 4 है। हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिहार पुलिस का आने वाला वैकेंसी है, उसके लिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप रेगुलर पढ़ते जाइए, बहुत आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप रेगुलर वीडियोज देखिए और अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, मैसेज कीजिए। मैं हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जो भी डाउट है, क्या है, कैसा सिलेबस होगा, हर चीज़ में बताता चलूंगा। और चलो शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर क्लास नंबर 4। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, लास्ट महीने में हम कर लेंगे। तो नहीं भाई, मुश्किल हो जाता है। अभी से धीरे धीरे करते चलो, टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। अब ये तुमको लगता है केवल करंट अफेयर है, तो नहीं भाई, कुछ स्टैटिक्स का भी पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस और करा रहे हैं ये वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण दिवस वाला। तो ये स्टैटिक्स का है, हर एग्जाम में 2 नंबर को मिलता है। भले तुमको करंट अफेयर का बुक में दिया है, लेकिन ये स्टैटिक्स का है, तो इसको भी लेते चलो। कुछ छोड़ना नहीं है, बहुत आसानी से हर चीज को कवर करना है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, 1 से लेकर 10 अप्रैल तक पढ़ेंगे करंट अफेयर। पेज नंबर 93। फिर कौन, क्या और कहाँ, पेज नंबर 2। और तीसरा नंबर, प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार। भाई प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिलता है और एग्जाम में आता भी है। पिछले बार कई एग्जाम में आया है, समझ रहे हैं ना भाई। फिर महत्वपूर्ण दिवस जुलाई और अगस्त, पेज नंबर 53। बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना है और रिवीजन करते रहना है बार बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वाला टॉपिक से। 1 से 10 अप्रैल से पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। केन्स सेमिकॉन का प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। आगे ये वाला, जापानी ग्रैंड प्रिक्स का किताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो एंटोनेली, एंड्रिया किमी एंटोनेली। पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया है। अवशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वर्कला, जो कि केरल में। मतलब ऐसा शहर है ना, यहाँ पे 0 कचरा है, मतलब यहाँ कचरा नहीं के बराबर है, एकदम साफ सुथरा है। तो 20 शहरों में से एक शहर बन गया है भारत का वर्कला, जो कि केरल राज्य का है। संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। द्वीप शक्ति अभ्यास इतना याद रखना है, द्वीप शक्ति अभ्यास अंडमान निकोबार। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कर्ता योजना को मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की है? तो भारत ने। डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू की है? तो भारत ने। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा जनगणना के बारे में। भारत की जनगणना इंपॉर्टेंस पॉइंट हम देख रहे हैं। हम लोग 2011 के जनगणना जो लास्ट हुआ है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना कब से होने लगा? तो 1881 से होने लगा, लॉर्ड रिपन के समय में। गृह मंत्रालय के अधीन होता है भारत की जनगणना। इसकी जनगणना कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यही जो मंत्रालय है ना, जनगणना को काउंट करता है। अभी जनगणना चालू हो रहा था। अब ये जो जनगणना को रेगुलेट और संचालित किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत। अब आगे देखो, हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य के पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान, ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस पुलिस कॉलर 2026 की सम्मानित किया गया है? एक ये अवार्ड है, मतलब ये प्रतिष्ठित अवार्ड है, सम्मानित किया गया उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस, दोनों पुलिस को। लखपति बिटिया योजना दिल्ली, बिटिया से संबंधित अक्सर आपको देखने को मिलता है बिहार में और दिल्ली में। तो बिहार सरकार को लड़कियां बहुत पसंद है भाई, लड़कियों के लिए बहुत काम करता है, तो इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए, याद कर लेना। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस द्वितीय नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है?
अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विन बने हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। दूसरा, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। दूसरा, उड़ीसा में। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। ये वाला छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर भारतीय फुटबॉल का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो गिलबर्टसन संगामा, असम के रहने वाले थे। गिलबर्टसन संगामा। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग थी। 167 करोड़ की पेंटिंग बिक रहा है। पेंटिंग में भी अच्छा कैरियर है, पेंटिंग कर सकते हो जिसको आता है पेंटिंग। देख रहे हो 167 करोड़ का पेंटिंग बिका है। कोई सोच भी नहीं सकता है भाई, पेंटिंग कौन खरीदेगा 167 करोड़। और फिर तुमको लगता होगा ना कि बाजार में इतना पेंटिंग मिलता है, इतना अच्छा, वो क्यों नहीं इतना महंगा बिकता है? तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है भाई, पेंटिंग है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया गया है? लद्दाख में। मिशन मित्र लद्दाख में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। अभी देखो, बस इसको इतना याद रख लो ना कि सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सुखना वन्य जीव अभयारण्य चंडीगढ़, बस हो गया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक 100 पर राम तपस्वी राजा का विवेचन किया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री ने एक पुस्तक लिखे हैं 100 पर राम तपस्वी राजा। ऐतिहासिक आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। सेफ U20 चैंपियनशिप 2026 का किताब किसने जीती है? तो बांग्लादेश भारत को हराकर। इंपॉर्टेंट है, सेफ U20, ठीक है, भारत को हराकर बांग्लादेश ने जीता है। सिपाही जला पंचायत को भारत की सबसे जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा की एक पंचायत है सिपाही जला। भारत में जितना पंचायत है ना, सबसे श्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिया गया है सिपाही जला पंचायत को। किस राज्य के मावे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वर्ष 2026 हेतु। इसका विषय क्या था? तो खेल बाधाओं को तोड़ना, खेल सेतु बनाना और बाधाओं को तोड़ना। वित्त वर्ष 2026 में माल ढलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह को। दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह है, याद कर लेना मेरे भाई। दिव्या सिंह उत्तर प्रदेश की 14 दिन में साइकिल से चलकर एवरेस्ट का रिकॉर्ड बना लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना AI सेंटर शुरू किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो देख लो यहाँ पे भाई, एक एक थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे, कोई लास्ट में बोर्डिंग ना हो जाए। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, इनकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। अब यहाँ पे आ जाओ आगे। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? TM कृष्णा। एक पुस्तक है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो TM कृष्णा। ये बुक ना काफी चर्चा में रहा है, इसी का लेखक है TM कृष्णा। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। ये है ना जो लेस्बियन लोग हैं, फिर और भी जो लोग हैं, उनकी मान सम्मान की बात करता है सोसाइटी में, समाज में। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेरी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक ऐसा समुदाय है, इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में समानता, अधिकार और सम्मान और सुरक्षा का सुनिश्चित करता है LGBTQ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो हमें थोड़ा लगे पढ़ना जरूरी है, बस वही।
अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बाप संवाद, बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बाप संवाद शुरू किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। आओ ले आंग मोन्यू नामक बसंत उत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे जीता है? आदित्य धर ने। फिल्म था होमबाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर के लिए और यामी गौतमी को फिल्म हॉक के लिए दिया गया था। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 हज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया इसको। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम, बस इतना ही याद करो। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम के किस आखिरी जीवित खिलाड़ी का 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है? सीडी गोपीनाथ। जो पहला टेस्ट खेला गया था ना, उसमें जो मैच हमें जीता गया था भारत के द्वारा, वो सारे खिलाड़ी मतलब उनका निधन हो गया, देहांत हो गया है। उसमें से बस केवल एक ही बचे थे, सीडी गोपीनाथ, उनका भी 9 अप्रैल को मृत्यु हो गया है। ये पॉइंट यही कह रहा है। कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया तेलंगाना। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया है? बेंगलुरु में। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो INS सुनियान। AI मॉडल म्यूस स्पार्क पेश किया गया है मेटा। किसने पेश किया? तो मेटा ने पेश किया है। नारित AI नामक AI टूल्स को किस राज्य पुलिस द्वारा संचालित किया गया है? गुजरात के पुलिस द्वारा नारित AI टूल्स को यूज किया जा रहा है गुजरात पुलिस के द्वारा। चर्चा में रहा कलाई द्वितीय जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लारा कार्डोस, ब्राजील की रहने वाली है। कृष्ण ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट को मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया? भारत। तो भाई हम लोग ये पढ़ लिए हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक पढ़ लिए। अब कौन क्या और कहाँ पढ़ते हैं, इसमें सब पढ़ना नहीं जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अब आराम से तुम लोग पढ़ते जाओ, बस सोचो मत, आराम से बैठो, पढ़ाई चालू कर दो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। देख रहे हो बिहार में कितना सारा वैकेंसी आ रहा है, इस बार मौका है, इस मौका को चूकने नहीं देना है। बस तुम रेगुलर पढ़ते रहो। हम लोग ये पढ़ लिए थे, इसका रिवीजन तुम करते रहो, छोड़ना नहीं भाई। बस ये आज ये पढ़ना है, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट लगता है रिवीजन करने में, आज ये पढ़ना है। चलो शुरुआत करते हैं। सब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। एक ये याद कर लो, भेल मनोज जैन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक मनोज जैन हैं। यहाँ पे देखो, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी। इग्नू के अध्यक्ष उमा कांजीलाल। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी। NCERT के निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी। जो जरूरी है वहीं पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है? विवेक भसीन। बार्क के निर्देशक विवेक भसीन। DRDO राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष है। DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। ये वाला टॉपिक भी हमको कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार, पेज नंबर 6। यहाँ पे प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार 2026 देखो, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया से मिला है प्रधानमंत्री को।
ब्रातिस्लावा 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 इसका राजधानी है ब्रातिस्लावा। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस स्वीडन से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियम अवार्ड ऑफ मेरिट नॉर्वे से मिला है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान है, यानी इजराइल से मिला है इनको। तो ये बोला 2026 वाला बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना है दिमाग पे, ठीक है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट नॉर्वे से मिला है। 2025 में कुछ पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। जैसे कि मित्र विभूषण श्रीलंका से मिला है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मॉरिशस से मिला है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से मिला है। यहाँ पे घाना से मिला है, ये वाला अवार्ड घाना से मिला है, बस इसको तुम पढ़ लेना। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कौन सा, तो महत्वपूर्ण दिवस जुलाई और अगस्त, ये पढ़ना है महत्वपूर्ण दिवस जुलाई और अगस्त। एकदम धीरे धीरे हमको याद करते चलना है, बैठ मत जाना है कि आज ही याद हो जाए, नहीं, एक बार पढ़ो समझो फिर याद होते जाओ, बार बार देखते रहो, याद हो जाएगा। पेज नंबर 53 पर चलते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 53 यहाँ पे सब पढ़ लिए थे भाई, इसको सब याद करते रहो, रिवीजन करते रहो। आज पढ़ना है अगस्त और जुलाई और अगस्त पढ़ना है, जुलाई और अगस्त। चलो शुरुआत करते हैं। चिकित्सा दिवस जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी सबसे पहले कब आया था, 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। ठीक है भाई, याद करो, इसमें से क्वेश्चन आता है भाई, 2 नंबर का आता है ये वाला सवाल। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। पता है हिरोशिमा क्या है भाई? हिरोशिमा ना एक जगह का नाम है जो जापान में है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम गिरा दिया था हिरोशिमा पे अमेरिका ने। और ठीक 3 दिन बाद ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, यानी ये भी जापान के एक जगह है नागासाकी, यहाँ पे ना फैटमैन गिराया था, यानी 2 बम गिरा था, लिटिल बॉय फैटमैन। पहला जो बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, दूसरा जो बम गिरा था नागासाकी पे फैटमैन गिरा था 9 अगस्त 1945 को, यानी ठीक इसके 3 दिन बाद हिरोशिमा पे। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा से संबंधित है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस राजीव गांधी के संबंधित है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद से संबंधित है 29 अगस्त को। आज क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, फिर जल्द मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, नए क्लास के साथ। ठीक है, आप आराम से पढ़ते जाओ भाई, करंट अफेयर बहुत जरूरी है, तुमको इसको सीरियस लेकर चलना है, अभी से पढ़ो ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे भाई। 12 से 14 नंबर आता है भाई करंट अफेयर से, 2-4 क्वेश्चन आता है स्टैटिक से, समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़ को हल्का में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एक नंबर पर काम करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस, बाय।